था कि अगर बात देखें 2000 विधानसभा 2022 की और लोकसभा 2024 की स्थिति एकदम उलट रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी इधर 10 साल से केंद्र में रही हो, 7 साल से प्रदेश में रही हो, तो उसके बाद भी स्थिति सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास करना रहे के साथ साथ विकास भी किया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति रही है। तो इस स्थिति को कैसे आप पलट पाएंगे? देश में मोदी राज, उत्तर प्रदेश में योगी राज, अवध में राम राज और अंबेडकर नगर की कटेहरी की विधानसभा में धर्म का राज स्थापित होने जा रहा है। आज धनतेरस का दिन है। लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, न कि साइकिल पर आती है और हाथी पर आती है। ऐसे ही हमारे कटेहरी विधानसभा में जो सपा के सांसद हैं लालजी वर्मा जी, वो अपनी श्रीमती जी को लड़ा दिए। तो देख लीजिए, ऐसा क्या कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जो इस तरीके से कि अनहरा बांटे सिन्नी घरे घराना खाए। कटेहरी विधानसभा 277 का चुनाव 13 तारीख को होना है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल, सपा बसपा या भाजपा, सभी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये कटेहरी विधानसभा जो है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की इस विधानसभा पे खास नजर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ लालजी वर्मा की पत्नी खुद चुनाव लड़ रही है और उसके जो यहाँ प्रभारी हैं वो यहाँ शिवपाल यादव जी हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो मंत्री हैं लगातार यहाँ बने हुए हैं और इस सीट को इस बार जीतने का हर हाल प्रयास करेंगे। हालांकि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी कटेहरी विधानसभा नहीं जीत पाई, लेकिन ऐसा इस बार क्या समीकरण होगा कि इस सीट को जीत में अपना कमल यहाँ कटेहरी विधानसभा में खिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारे साथ है एमएलसी हरिओम पांडे जी, हम उन्हीं से बात करेंगे आखिर ऐसे कौन सा मूल मंत्र है जो इस बार 277 कटेहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का प्रयास करेगी। देखिए, आज ऐसा शुभ मुहूर्त है कि धनवंतर महाराज और हमारे लक्ष्मी की देवी धनतेरस और दीपावली की पूर्व संध्या पर कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आज लंका विजय प्राप्त करने के उपरांत कल हमारी अयोध्या में आ रहे हैं, ऐसे मैं अपने अयोध्या वासियों को, अपने अंबेडकर नगर वासियों को और विशेषकर कटेहरी की सुधी जनता जो चुनाव के उसमें इस समय दंश को झेल रही है, उस सभी को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सबका और उन सब अपनी जनता का, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, सबका कल्याण चाहते हुए उनके खैर मकदम की कामना करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। एक बात ये बताएं कि कटेहरी विधानसभा बहुत चुनौतीपूर्ण भाजपा के लिए है, क्योंकि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको जीत में बदल नहीं पाई है। ये 2024 का जो उपचुनाव हो रहा है भाजपा के लिए बड़ी कसौटी है। देखिए, पहले की बात तो मैं बहुत नहीं जानता, न कर सकता हूं, लेकिन हमारे देश में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है 2014 से, और 2017 से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ है और उनका शासन प्रशासन चल रहा है, निश्चित तौर पर देश में मोदी राज, उत्तर प्रदेश में योगी राज, अवध में राम राज और अंबेडकर नगर की कटेहरी की विधानसभा में धर्म का राज स्थापित होने जा रहा है। यह हमारे सभी सुधी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपने मन में ठाना है कि अब की बार मोदी सरकार में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की गर्दन में वो माला कमल के फूल की कटेहरी विधानसभा की पड़ने जा रही है। इसका शुभ संकेत आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जहां तक इस टिकट की बात थी, बहुत सारे दावेदार थे, तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें आई थी सामने, कुछ नाराजगी आई थी, उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए, मैनेज करने की कोई बात ही नहीं है, ना इसमें कोई नाराजगी की बात थी। जो कुछ ठीक है, एक आध दिन दो दिन किसी के मन मुटाव हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का, हमारे किसी का दिल जो है वो दुराव में नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका वो चाहती है। इसी पैटर्न पर
टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत होती है, टिकट तो एक मिलता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल लड़ता है और कोई व्यक्ति नहीं, और न कोई व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पार्टी महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है, कमल का फूल महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे देश में मोदी जी महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व को दिशा और दशा दे रहे हैं, पूरा विश्व वर्ल्ड वार के उसमें झोंका जा रहा है, लेकिन पूरा विश्व मोदी जी के क्रियाकलापों और उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसे ही पूरा प्रदेश जिस तरीके से तमाम आताताई तमाम बातें, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल रहता था, अब हमारे पूरे प्रदेश के सारे सुधी देवतुल्य कार्यकर्ता, माताएं बहनें, युवा जवान और किसान जोगी जी की तरफ देख रहे हैं। और जोगी जी की तरफ देखने का मतलब कमल के फूल की तरफ देख रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है, लक्ष्मी कमल के फूल पर आती है, न कि साइकिल पर आती है और हाथी पर आती है। एक बात और जानना चाहेंगे कि इधर देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बहुत करीब आप उनके पहुंच चुके हैं, और यहाँ जाके देखा जाए इस समय इधर इर्द गिर्द 6 महीने के अंदर किस तरीके का विकास हुआ है। खास तरीके से अगर मंडल फैजाबाद अयोध्या की देखा जाए तो प्रतिनिधित्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप पर आता है। तो कितनी जिम्मेदारी आपने निभाई है, कितनी विकास हो चुका अभी तक? देखिए, हमारे अवध की धरती पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सरजमी पर, अयोध्या पर, जब अयोध्या हमारी कभी पहले विश्व चक्रवर्ती सम्राट हुआ करती थी, तो उस समय भी हमारी अयोध्या जो थी यह शासक के रूप में प्रदर्शित हुआ करती थी। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या मंडल के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उससे जुड़े हुए, इधर काशी विश्वनाथ, आगे बनारस में, और बीच में जो हमारा अंबेडकर नगर का इलाका आता है, वह श्रवण धाम की धरती है, वह शिव बाबा की धरती है, वह मथुरिया बाबा की धरती है, बरम बाबा की धरती है और माताओं की धरती है, बसोहरी माता की धरती है। ऐसे आराध्य और सनातनी धरती पर जो विकास का कार्य हुआ है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर मेरे अनुशंसा और मेरे विनय पर, मेरे मांगने पर उन्होंने जो दिया है, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का के अंदर अंबेडकर नगर में 5 विधानसभाओं का विकास मैंने करके दिखाया है। यहाँ विकास की चर्चा यहाँ के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा की गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास की प्रक्रिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारा ये मंत्री, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेहरी आया था तो यहाँ के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहाँ के लिए स्वीकृत हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो। और पूरे प्रदेश में एक मिसाल के रूप में यह खड़ा हो रहा है। एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि कटेहरी विधानसभा अगर देखा जाए तो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, और अगर जातीय के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा जो चुनाव हुआ है वो जातिगत आधार पे हुआ है। तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा कि 1991 का जो वो इतिहास है उसको दोहराया जा सके? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न कभी जाति पर, न पात पर, न वर्ग पर, न धर्म पर, न बात पर किसी को नहीं देखा है। उन्होंने हमारे आराध्य देवता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब ये नहीं किया है, और हमारे अंबेडकर नगर की लोहिया की धरती पर जब राम मनोहर लोहिया ने ये नहीं किया है, उन्होंने जब 68 में 68 में लोकसभा में यह बयान दिया था कि जब तक हमारी माताएं बहनें, युवा किसान और जवान समृद्ध नहीं होंगे, मेरे देश का पुरसा हाल नहीं होगा। और सारी बातें
जात और पात को तोड़कर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने की बात अगर किसी ने की है जब से आजादी हुई है तब से, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, न हरिजन देखा है, न मुसलमान देखा है, न यादव देखा है, न बनिया देखा है, न वर्मा देखा है, न पंडित देखा है, न ठाकुर, न लाला, न कहार, न कुहार, सबको एक तरफ से जो निचले जातियों से लेकर वो अगड़ी जातियों तक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, सबको देने का उन्होंने प्रयास किया है। 80% आबादी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, किसी भी जात पात से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन आज तक कोई भेदभाव नहीं किया। तो उनके पास न माँ है, न बाप है, न परिवार है, उनके लिए पूरा देश उनकी माँ है, उनका परिवार है, और सारे देव के देव तुल्य कार्यकर्ता उनके भाग्य विधाता है। इस पैटर्न पर चलने वाला यह पृथ्वी का देवता अगर कोई है तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके पास भी वही हाल है, ना बेटी है ना बेटा है, एक तखत एक चादर पर अपना जीवन यापन करते हैं। कोई ऐसी लग्जरी, कोई बात ऐसी नहीं है। और वो किसके लिए, और सारे लोग, सारी पार्टियां, चाहे वह सपा हो चाहे बसपा हो, अपने ही ऊपर, अपने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, वो अपने सुख के लिए 5-5, 6-6 लोकसभाओं में अपने घर के लोगों को लड़ाते हैं। ऐसे ही हमारे कटेहरी विधानसभा में जो सपा के सांसद हैं लालजी वर्मा जी, वो अपनी श्रीमती जी को लड़ा दिए। तो देख लीजिए, ऐसा क्या, कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जो इस तरीके से कि अनहरा बांटे सिन्नी घरे घराना खाए, तो इस तरीके से कार्यवाही करके अब की बार देवतुल्य जनता, युवा, जवान, किसान, माताएं, बहनें सब एक तरफ से रिकॉर्ड मतों से धर्म के राज की स्थापना कटेहरी और अंबेडकर नगर में करके योगी जी, मोदी जी की गले में वो हार पहना दी। ऐसा क्या हो गया था कि अगर बात देखें 2000 विधानसभा 2022 की और लोकसभा 2024 की, स्थिति एकदम उलट रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी जब 10 साल से केंद्र में रही हो, 7 साल से प्रदेश में रही हो, तो उसके बाद भी स्थिति सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास करना रहे के साथ साथ विकास भी किया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति रही है। तो इस स्थिति को कैसे आप पलट पाएंगे? देखिए, ये अंबेडकर नगर पहले सपा बसपा का गढ़ माना जाता था। सपा बसपा के गढ़ में काम के रूप में जिस तरीके से काम किया मोदी जी ने, योगी जी ने, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, उस विकास को लेकर, उस विश्वास को लेकर और सबके साथ को लेकर जब जनता के समझ में आया तो जनता उमड़ पड़ी है। अब आप देखिए, किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। अब जो ये रथ है ये सीधा लखनऊ पहुंचेगा। अंबेडकर नगर से कटेहरी विधानसभा का निश्चित ही धर्म की विजय होगी और धर्मराज विधायक के रूप में लखनऊ हमारी विधानसभा में मौजूद होगा। एक आखिरी सवाल, बहुत सी चीजें बताई जा रही थी कि कहीं विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व आड़े आ रहा था। तो आप ये बता सकते हैं कि अम्बेडकर नगर में अगर देखा जाए तो क्या प्रतिनिधित्व आड़े आया है कि विकास पूरी संतुलित हो पाया है? ऐसा कुछ नहीं है। अकेला सूरज पूरे विश्व को रोशनी देता है, अकेला चंद्रमा पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, तो अकेला हरिओम पांडे पूरे अंबेडकर नगर को भारतीय जनता पार्टी के सारे चीजों, उपलब्धियां जितनी भी हो, चाहे विकास की हो, चाहे पर्यटक की हो, चाहे रेल की हो, चाहे खेल की हो, चाहे किसान की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे जिसकी भी हो, उस सारी विकास की गतिविधियों ने योगी जी ने अपने मंच से भाषण में कहा था कि हरिओम जी, आप मांगते मांगते थक जाओगे और योगी आदित्यनाथ आपको देते देते नहीं थकेगा। अंबेडकर नगर को समृद्धशाली जनपद बनाकर हम पूरे प्रदेश में इसका नाम, जैसे अंबेडकर नगर का अंबेडकर का नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऐसे ही उनके नाम के इस जनपद को आगे अग्रणी जनपद के रूप में प्रस्तुत करने का पूरा पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरिओम पांडे, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, उत्तर प्रदेश में रही है और सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास का नारा दिया है,
तो लगातार वो कार्यक्रम चल रहा है, विकास लगातार हो रहा है। और इस बार कटेरी विधानसभा में 1991 का इतिहास पलटकर कटेरी विधानसभा में कमल जरूर खिलेगा। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर।